हाय दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं सुनाता हूँ कुछ किस्से और कहानियाँ। आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी जिसका नाम है लाइब्रेरी में कौन थी। मैं हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट था। 12th में किसी न किसी तरह 70% लाकर मेरा एडमिशन मेरे पापा ने एक प्राइवेट बीटेक कॉलेज में करवा दिया, जहाँ मुझे बहुत सारे पेपर देने पड़ते थे अपना करियर बनाने के लिए। मैं अक्सर भीड़ और शोर से काफ़ी दूर रहता था। ज़्यादातर समय कॉलेज के लेक्चर्स लेने में या कॉलेज की लाइब्रेरी में बीत जाता था। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी से बुक शेल्फ से अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक निकाल रहा था, तभी मुझे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक लड़की ज़मीन पर बैठी अपने पैरों को सिकोड़े रोते हुए दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दीवार की तरफ था और उसका शरीर रोने से और सिसकियों से कांप रहा था। उस दिन लाइब्रेरी में काफ़ी कम लोग थे। मैंने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। तो फिर मैं हिम्मत करके उसके पास बढ़ने लगा। वहाँ इतनी शांति थी कि उस लड़की के रोने की आवाज़ और अपने जूतों की आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं उस तक पहुंचा और उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने अचानक मुझे मुड़कर देखा। मैं सहम सा गया। उसकी आंखें लाल थी। मैंने एक बार फिर डर के उससे पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तो वो कहने लगी, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। और वो ये सब कहकर बार बार और तेज़ी से रोने लगी। मैंने बहुत तमीज़ से उस लड़की को उठाया और एक चेयर पर बिठाकर पानी लेने चला गया। मैं जैसे ही वापस आया, वो लड़की वहाँ नहीं थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। मैं घर जाकर पूरे टाइम यही सोचता रहा कि आखिर वो थी कौन। अगले दिन मैं अपने सारे लेक्चर्स लेने के बाद लाइब्रेरी चला गया, इस उम्मीद में कि वो मुझे मिल जाए। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर मैं थक के एक चेयर पर बैठ गया और जैसे ही मैं उस चेयर पर बैठा, मेरे कंधे पर एक हाथ आया और पीछे से आवाज़, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? मैं चौंक गया। पीछे मुड़ के देखा तो वही थी। मैंने बोला, नहीं, मतलब हाँ, आपके पापा कैसे हैं? उसने जवाब नहीं दिया और वो साथ वाली चेयर पर आराम से बैठ गई और पूछा, तुम कौन से बैच से हो? मैंने अपना इंट्रो दिया, हाय मैं रोहन, मैं बीटेक कर रहा हूँ इस कॉलेज से। हमारी उस दिन कुछ बातें हुई, नॉर्मल बातें। मैं उससे रोज़ लाइब्रेरी में मिलने लगा। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। हेड लाइब्रेरियन सर हम दोनों को कुछ अटपटी नज़र से देखते थे और जैसे ही वो हमें देखने लग जाते, हम चुप हो जाते थे। यूं ही बातों का सिलसिला चलता रहा और मुझे उसकी आदत सी हो गई। एक दिन हेड लाइब्रेरियन सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा आप किससे बातें करते हो? मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आप यहाँ बैठ के किसी से बातें करते रहते हो। मैंने उनका जवाब देने के लिए जैसे ही निशा की तरफ इशारा किया, मैंने देखा वो वहाँ नहीं थी। लाइब्रेरियन सर ने मुझसे दोबारा पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, सर मेरे साथ अभी एक लड़की बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लाइब्रेरियन सर ने कहा, नहीं तो आप तो कब से यहाँ पर अकेले बैठे हो और रोज़ अकेले बैठ के पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हो। मैंने हड़बड़ी में कहा, नहीं, निशा अग्रवाल नाम है उसका, वो अक्सर मेरे साथ ही बैठी रहती है। बेटा आपको कोई गलत फहमी हुई है। और इतना कह के वो मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगे। देखो आप तो अकेले बैठे हो। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई।
क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। निशा अग्रवाल लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी और उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो चल बसे। कुछ दिनों बाद निशा ने इसी लाइब्रेरी में सुसाइड कर ली थी। उन्होंने बताया, मैं डर से कांप सा गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ। मैं वापस अपनी किताबें उठाने उसी चेयर के पास गया और जैसे मैं अपनी किताबें उठा रहा था मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, रोहन। बस इतनी सी थी कहानी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ किस्सा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं हमारी अगली स्टोरी में इस संडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों।